मुझे बूढ़ा कहने वालों, पहले एक बात सुन लो, इसके बाद मैं अपना बताता हूँ कि मेरा वैल्यू क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो आओ एक पहले डायलॉग सुन लो, इसके बाद बताता हूँ कि मेरा वैल्यू क्या है। यहाँ चीज चाहिए तो सिर्फ एक, पावर। जी हाँ, आपने सुन लिया ना, यहाँ चीज़ चाहिए तो सिर्फ एक, वो है पावर। अगर आपके पास पावर है ना, तो आप कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकते। और बूढ़ा मतलब क्या? हाँ, और तुम नौजवान हो, तुम जवान हो, इससे क्या होता है? तुम जवान हो सिर्फ इसलिए कि घर की चारपाई तोड़ सको, यही ना। अपना खर्चा तो तुमसे चलता नहीं है, अपना रोजी तो तुमसे उठता नहीं है, अपना जो डेली का खर्च है वो तो तुमसे पूरा होता ही नहीं, और तुम कहने चल पड़े हो बूढ़ा। मेरे अंदर इतना पावर है, मैं इतना कैपेसिटी अपने अंदर रखता हूँ कि अभी भी मैं अपने देश को और अपने पूरी दुनिया को सँभालने का मैं कैपेसिटी अपने अंदर रखा हूँ। लेकिन तुझसे क्या? तुझसे तो एक अपना परिवार नहीं सँभल, तुझसे अपनी ज़िंदगी नहीं सँवरती है, और तू बोलने वाला कौन होता है कि मैं बूढ़ा? अरे बूढ़ा कोई मन से नहीं होता है, तन से होता है। तन है जो कि प्राकृतिक है, वो नष्ट होता ही है। लेकिन मन से मैं अभी भी इतना मजबूत हूँ ना, कि अभी भी मैं चाहूँ तो जो चाहूँ ना वो कर सकता हूँ। लेकिन तुम नौजवान, देश की युवा पीढ़ी जो तुम सब हो, वो सब क्या कर रहे हो? अभी मोबाइल में रील्स देखते हुए अपना टाइम बिता रहे हो। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिससे कि देश की तरक्की हो सके, और मुझ पे उँगली उठाते हो कि मैं बूढ़ा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं शारीरिक रूप से बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मानसिक रूप से मैं अभी तुमसे मजबूत हूँ। अगर हाँ, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है ना, तो तुम बनो और तुम आओ मेरे स्थान पे, तो मैं स्वतः ही यहाँ से हट जाऊँगा। क्योंकि मुझसे ज़्यादा अगर तुम काबिल जिस दिन बन जाओगे ना, तो तुम मेरी जगह पे तुम होगे, और तुझे लोग कुछ ना बोल कर ना, तुझे बूढ़ा लोग नहीं बोलेंगे, बल्कि तेरा सम्मान करेंगे। लेकिन तेरे अंदर इतना कैपेसिटी है कहाँ? तेरे अंदर इतना पावर है कहाँ? आज की युवा पीढ़ी तो मर चुका है, उनके अंदर बचपना ही रह गई है, वो जवान हुए ही नहीं, और लोगों को कहने चल पड़े हैं बूढ़ा। बूढ़ा होने से क्या होता है दोस्त? अपने अंदर इतना काबिलियत रखो ना, अपने अंदर इतना साहस रखो ना, कि चाहे जैसा भी परिस्थिति हो ना, अपने आप को और अपने देश को सँभाल सको। मुझ में वो कैपेसिटी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कैसी भी परिस्थिति हो जाए ना, तो मैं अपने देश को सँभाल सकता हूँ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे देश सँभालना है, मुझे देश को आगे ले जाना है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी है, जो कि रील्स बनाने के चक्कर में और दुनिया के तमाम गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ऐसे तमाम उलझने हैं जो अपने आस-पास पाल रखा है, और उसी में फँस कर अपना जीवन का जो है कचुम्बर बना देता है। यानी अपना जीवन से पूरा रस ही निकाल देता है, और उसका जीवन एकदम उदासीन हो जाता है, एकदम उसको मन ही नहीं लगता, वो हमेशा सुसाइड के बारे में, तो अपना जीवन से ऊब गया होता है। लेकिन मुझे देखो, मैं आज भी ना इतना तंदुरुस्त हूँ कि मैं अपने आप को और अपने देश को सँभालने लायक हूँ। क्योंकि अगर मेरे अंदर काबिलियत नहीं रहती ना, तो आज मैं जिस स्थान पे हूँ ना, उस स्थान पे कभी नहीं होता। क्योंकि जितना मेरी एज है ना, उतना एज में शायद आप इस धरती पे रहो या ना रहो, लेकिन रहोगे भी तो आप ऐसा बन के रहोगे ना, जैसा आपका स्थिति है ना, उस अनुसार तो आप रहोगे ना, तो ज़िंदा लाश की तरह ही रहोगे। इसी वजह से समय है, अपने आप को सुधारिए, मेहनत कीजिए और ट्रेंडिंग बनिए। अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपको फ़ॉलो करें, ना कि आपको ज़िंदगी भर लोगों को ही फ़ॉलो करना पड़े। तो मेहनत कीजिए, सही समय है, मेहनत करके आगे बढ़िए। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। जो मैं समझाना चाह रहा था, वो आप समझ पाए होंगे। मैंने बस मोदी का उदाहरण लिया कि मोदी को लोग बूढ़ा कहते हैं, लेकिन बूढ़ा कहने से क्या होता है दोस्त? वो बूढ़ा होने के बावजूद भी ना, उनका उम्र 50-60 जो भी हो, इसके बावजूद भी वो लोगों के लिए एक उदाहरण है। तो आप भी उदाहरण बनिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं मोदी जी की सहायता से बताना चाहता था, वो मैं बताने में सक्षम हो पाया हूँ। आप समझ पाए होंगे कि मोदी जी हमसे क्या कहना चाहेंगे, अगर वो हमारे जगह पे रहेंगे तब, आज के यूथ को। तो धन्यवाद दोस्त, टाइम देने के लिए।